आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को 19 वर्षों से अपने कार्य में लगे रहने के बावजूद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिलने से परेशान शिक्षकों ने हुए एकजुट। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने से पटना हाई कोर्ट में अवमानना वाद दर्ज कराया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि बेसिक ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने की मांग को लेकर संघ ने वर्ष 2014 में याचिका दर्ज कराई थी, जिसकी संख्या 94 है। 26 अगस्त 2016 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने शपथ पत्र दायर कर यह आश्वासन दिया था कि 6 माह के अंदर प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी, किंतु अदालत में हलफनामा के माध्यम से दिए आश्वासन के बावजूद विभाग द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यह खेद की विषय है। स्कूल की रखवाली करने वाले को 2 साल से वेतन नहीं। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास शुरू हुई। स्कूल टीवी और अन्य उपकरण आ गए। फिर उनकी सब चीजों को रखवाली करने के लिए रात्रि प्रहरी की नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन आज तक सबकी हालत खराब है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की एमएलसी चुनाव के बाद आए परिणाम में महागठबंधन पर बढ़त बना ली है। भाजपा को 7, जदयू को 5 और लोजपा को 1 जीत मिली है। महागठबंधन में पिछली बार की तुलना में राजद का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। बिहार में हाल ही के 2 राजनीति गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चलती रही। बीजेपी के कई नेताओं ने राज्य के बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया कि नीतीश कुमार को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार एमएलसी की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव का परिणाम आ गया है। बड़ी बात यह रही कि 24 में 4 सीट जीतकर निर्दलीय उम्मीदवार विधान परिषद पहुंच गए। बंगाल के आसन 16 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब की लड़ाई देखने जा रही। वही टीएमसी के प्रत्याशी बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब में उन्हें हटाने वाले पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद देंगे। उनका साथ पटना के बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी देंगे। भाजपा की ओर से आज गांधी मैदान स्थित कन्वेंशन सेंटर सम्राट अशोक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री सह बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना आ गए। उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष ने किया। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र की एक लड़की ने अपने पड़ोसी 2 युवकों पर गंदा काम करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उसके पुलिस से की। कहा कि 3 अप्रैल को उसके साथ गलत काम किया गया था। 24 घंटे में 44 के पार पहुंच गया बिहार का तापमान। देश में पछुआ की मजबूती स्थिति और बारिश नहीं होने से बढ़ रहा तापमान। बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा को लेकर येलो अलर्ट जारी। अत्यधिक जरूरत होने पर दोपहर में घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई। मंत्री जनक राम ने कहा था कि सुबह आजान के लिए बजने वाले लाउड स्पीकर से बाधाएं उत्पन्न होती है। भाजपा के मंत्री के बयान पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर हैसियत है तो अजान रुकवाकर देखिए। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। मांझी की पार्टी ने तेज प्रताप यादव के हाथों में राजद के कमान सौंपने की सलाह भी दे दी। शहर के गया मार्केट के पुस्त दर पुस्त विगत 60 वर्षों से मुस्लिम रामनवमी पर महावीर झंडा बना कमाई कर रहे बुजुर्ग दर्जी मोहम्मद सलीम बताते हैं कि यहां गया के अलावे डोभी, शेरघाटी, बाराचट्टी, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग से रामनवमी पर्व पर झंडे बनाने का ऑर्डर आता है। फतवाहा पंचायत के हरिजन बस्ती में आज भी कच्चे मकान योजना से वंचित रहे पात्र परिवारों को अपना नाम जुड़वाने के लिए नहीं मिला मौका, जबकि पात्रों को लाभ दिलाने के लिए सक्रिय है सरकार। बिहार के सारण में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को बचा लिया गया। इस हादसे के बाद गांव में तमाम पर मातम पसर गया हुआ है।
नज़ारा ने बदल दिया बिहार के इस गांव का नज़ारा, बच्चियां बोल रही फराटेदार अंग्रेजी। मुंगेर के श्रीमतपुर पंचायत स्थित चक हामिस की रहने वाली नज़ारा घर पर बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। इंटर के बाद जुड़ गई सेवा में। भागलपुर के लाजपत पार्क में 5,08,000 दीपों से निखर हुई श्री राम की भव्य आकृति 8,000 वर्ग फीट में बनाई गई थी। श्री राम के प्रतिकृति इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हुए शामिल। गिनीज बुक में नाम दर्ज के लिए भेजा गया। वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा के 3 चरणों में अंबिका ने पाई सफलता। मेरिट लिस्ट आना शेष। दरभंगा के सीएम कॉलेज के अंग्रेजी तृतीय खंड की विद्यार्थी सफलता का श्रेय माता पिता को दिया। बहुअंतर मार्गदर्शन और मेहनत के बदौलत पाई कई उपलब्धियां। भागलपुर सहित बिहार में नींबू की कीमतें काफ़ी बढ़ गई है। इस समय जहां नींबू खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता था, वहीं अब 10 रुपये एक नींबू भागलपुर में मिल रहा है, जो सबसे कम दाम का है। रामनवमी को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। पटना के हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ की संभावना जताई जा रही है। वही जुलूस और भक्तों की भीड़ को देखते हुए पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव कर दिया गया है। गया, जहानाबाद व अरवल जिले में एमएलसी चुनाव को लेकर हुई वोटों की गिनती में राजद प्रत्याशी कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के उम्मीदवार मनोरमा देवी को हराया। प्रथम वरीयता में 528 मतों से राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। भागलपुर में लगातार बम मिल रहे हैं, ऐसे में यहां के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगा है। नाथनगर स्थित पीटीएस पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को 4 बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वह ब्लॉक प्रमुख चांद यादव हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है। 471 पदों पर अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में होनी है। वैकेंसी पहली बार वर्ष 2018 में जारी की गई थी। इसके बाद साक्षात्कार भी आयोजित हुआ। हार्ड कॉपी जमा करने को लेकर तकनीकी के त्रुटि होने के बाद अब तीसरी बार ऑनलाइन आवेदन कर लिया जा रहा है। सबौर में हर दिन जाम लग रहा है। जाम का सबसे बड़ा कारण ओवरलोडिंग वाहन के 0 माइल के पास जैसे ही अधिकारी जांच करने लगते हैं, ड्राइवर NH 80 पर जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर देती है। गांव पंचायत के मुखिया ब्रजेश राम मनरेगा की 3 योजना के काम के बदले प्रति योजना 5,000 रुपए की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत निगरानी की टीम के पास गए, जहां के बाद यह कार्रवाई की गई। पंचायत भवन में हुई गिरफ्तारी।